वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधा श्याम प्रभु आ गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जीव गोस्वामी कृता वैष्णव तोषणी पढ़ रहे थे। द्वितीय श्लोक समाप्त किया था कल, और मैं एक चीज देख रहा था। हरिभक्ति विलास में वो जो प्रश्न उठा था ना कि गोवर्धन मखा और ये कार्तिक मास कब शुरू होता है, उसका व्रत, कार्तिक व्रत। तो उस विषय में मैं हरिभक्ति विलास में कार्तिक व्रत के विषय में देख रहा था थोड़ा आज सुबह। तो वो पूर्णिमा से पूर्णिमा है, वो पूर्णिमांत सिस्टम ही उपयोग होती है उसमें, जैसे सभी अनुष्ठानों में होती है। तो इसलिए हम जो इस्कॉन में मनाते हैं उसी प्रकार से। और एक प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त हुआ कि कभी भक्त लोग सोचते हैं कि एकादशी से शुरू होता है, पिछले मास की एकादशी से कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक, और कुछ भक्त कहते हैं कि पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है, मतलब कार्तिक मास की शुरुआत से लेकर पूर्णिमा पे अंत पे होता है। तो वहाँ पे बताया था कार्तिक से पहले जो अश्विन मास की शुक्ला एकादशी है वहाँ व्रत का संकल्प लेना होता है और वहाँ से व्रत शुरू होता है और फिर एकादशी तक चलता है। किंतु यदि ऐसा नहीं कर पाते तो विकल्प रूप में अशक्तो विकल्प, तो विकल्प रूप में पूर्णिमा से पूर्णिमा भी कर सकते हैं। इस तरह से उधर था ये, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया उधर जो कार्तिक मास के विषय में था हरिभक्ति विलास में। मतलब वो विकल्प के रूप में है, वैसे एकादशी से एकादशी है। एकादशी वाला दिन को संकल्प लेना होता है कार्तिक मास का पूरा, और उसके बाद कार्तिक मास का शुरू हो जाता है। ऐसा जब संकल्प लेते हैं तब से व्रत शुरू हुआ गिना जाता है ऐसे। तो अभी यहाँ पे हम तीसरे श्लोक के ऊपर जीव गोस्वामी कृता वैष्णव तोषिणी से पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक है। क्षौमं वास पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च सुभ्रूः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। तो उस दिन थोड़ा एक बात आई थी ना वंशीधर की टीका से कि जातकम और पंच सुभ्रूः इस तरह से करे तो कैसे अन्वय होगा। तो उसमें मुझे विचार आया कि ऐसा अन्वय ठीक रहेगा इसमें, और वो अन्वय अच्छा भी लगता है कि सुभ्रूः निर्ममंथ, सुभ्रूः निर्ममंथ। फिर पंच वस्तुनि बिभ्रति सुभ्रूः निर्ममंथ, 5 वस्तुओं को हिलाती हुई सुभ्रू जो है वो मंथन कर रही है। बहुत आवाज आ रही है पीछे, क्या चल रहा है, किसके पीछे चल रहा है सब? खट खट खट, बहुत आवाज आ रही है पीछे, किसी का कुछ चल रहा है मशीन।
जेसीबी मशीन कुछ चल रही है क्या? आवाज जेसीबी बहुत आ की रही है। बोली देखिए कुछ मशीन चल रही, ढप ढप ढप। क्या हो, सब आवाज बंद हो गई? किसी ने मौन कर दिया। हाँ, वापस चालू किया। कौन है? डग डग पीछे आवाज आ रही है। श्लोका कृष्ण प्रभु, मार तो नहीं खा रहे ना? हाँ जी, मार नहीं खा रहे ना? नहीं नहीं सही इतनी आवाज आ रही है। ठीक है, नहीं नहीं। कोई बात नहीं, आप म्यूट करके रखिएगा क्योंकि पढ़ने में भी हाँ जी। कठिनाई हो रही थी। तो सुब्रुहु निर्ममंथ पंच वस्तुनि बिभ्रति सुब्रुहु निर्ममंथ, ऐसे। फिर उसमें पंच वस्तुनि में आएगा वासः बिभ्रति, कुचयुगम बिभ्रति, कंकणौ बिभ्रति, कुंडले बिभ्रति, वक्त्रम बिभ्रति। तो क्या आएगा इसमें? वासः, कुचयुगम, कंकणौ, कुंडले, वक्त्रम, पंचवस्तुनि बिभ्रति सुभ्रु निर्ममंथ। और बाकी सब है वो ये 5 वस्तुओं में लग जाता है। और फिर कबर विगलन मालती, ये अलग से आएगा। कबर विगलन मालती निर्ममंथ, सुभ्रु कबर विगलन मालती निर्ममंथ, कबर विगलन मालती सुभ्रु निर्ममंथ, पंचवस्तुनि बिभ्रति निर्ममंथ। कबर विगलन मालती सुभ्रु पंचवस्तुनि बिभ्रति निर्ममंथ। और जो पंचवस्तुनि में है वो ये 5 आ गया, और उसके बाद बाकी सब उसको कनेक्टेड है। बाकी सब शब्द उस 5 वस्तुओं को कनेक्टेड है। हिंदी में ऐसे होगा कि बालों से मालती जिसकी गिर गई है, ऐसी सुभ्रु 5 वस्तुओं को हिलाते हुए मंथन कर रही है। और वो 5 वस्तु में फिर ये 5 वस्तु आएगी, ऐसे। ये जातकम निर्ममंथ, जातकम निर्ममंथ। ये जातकम भूल गया मैं। जातकम निर्ममंथ, जातकम मतलब दधि। पंच, जातकम पंच, 2 अलग अलग कर दिया है वंशीधर ने। जातकम मतलब जातकम घृतम यत्र यस्मात् तद जातकम। तो घी जहां से आता है वो जातकम, तो दही से, इसलिए दही को निर्ममंथ। और पंच है वो 5 वस्तुओं को लग रहा है, तो पंच वस्तुनि बिभ्रति सुभ्रु निर्ममंथ, सुभ्रु जातकंपम निर्ममंथ। तो इसलिए आया सुभ्रु कबर विगलन मालती सुभ्रु पंचवस्तुनि बिभ्रति जातकम निर्ममंथ, ऐसे। तो इस श्लोक के विषय में अभी जीव गोस्वामी क्या कहते हैं यहाँ पे? बारिश आ रही है पीछे? तो जी डिस्टरबेंस में बारिश आ रही है किसी के पीछे? नहीं तो जी ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखते हैं। देख रहे हो जी? हाँ ठीक है, मैं है ना, मैंने म्यूट कर रखा है। कोई बात नहीं। फिल्टर ठीक है, अभी आगे जा। मुकुंद आया?
आ गया तो जी, बस अभी जस्ट 2 सेकंड पहले आया, फिर कहीं वापस आ अच्छा, रहा है। आ रहा है तो जी, आ गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इत्थम तद एक स्निग्धायाम तन्मातरि निज स्नेह भरोदया तामेव वर्णयन् परम सौंदर्येण परम स्नेहेन च तन्मातृत्व योग्यतां दर्शयति क्षौममिति। तो इत्थम इस प्रकार तद एक स्निग्धायाम तन्मातरि निज स्नेह भरोदया तामेव वर्णयन् इत्थम तद एक स्निग्धायाम, इस प्रकार से उसी में जो उसी एक अर्थात कृष्ण में ही जो आसक्त है सप्तमी में, मतलब उसमें तन्मातरि उसकी माता में निज स्नेह भरोदया ताम एवं वर्ण, निज स्नेह भरोदया, ये क्या है? आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, तो मुकुंद भी आ गया। हम्म, प्रणाम सर। प्रणाम, हरे कृष्ण। एकदम शांत हो गया सब, नॉइस चला गया। नहीं तो हम लोग ने भी म्यूट कर दिया था, अच्छा, इसलिए आवाज ना आए। तन निज स्नेह भरोदया, निज स्नेह भरोदया, ये क्या कह सकता है? निज स्नेह भरोदया, भरोदा, मुकुंद ये क्या कह सकता है? निज स्नेह भरोदया, ये समझ में नहीं आया। हाँ, मुकुंद को पूछ रहा हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरी? हाँ, अभी अभी आ रही है आवाज? अतुलानंद, आप लोगों को ठीक आ रही है क्या? आ रही है, अच्छा आ रही है प्रभु। आपको आ रही है, उनको समस्या है, ऐसा है? तो की कट उसकी खराब है, टावर खराब है ना? अच्छा, बादल बारिश उधर हो रही है? बारिश नहीं हो रही है, तो बादल है, बहुत बड़ी हुई थी। बादल तो इधर भी है। ठीक है, तो कृष्ण प्रभु सुनने का प्रयास करना पड़ेगा, और तो क्या कर सकते हैं। या थोड़ा इधर उधर थोड़ा हो करके टावर पकड़ लो कुछ। मुकुंद, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ थोड़ा समझा सकते हैं? इत्थम तद एक स्निग्धायाम तन्मातरि निज स्नेह भरोदया, निज स्नेह भरोदया क्या है? स्वयं के भार स्वयं के स्नेह भार से, ऐसा? प्रेम प्रेम पूरी से उनकी माता के लिए जो उसी को वर्णन करते हुए मातृत्व योग्यता दर्शयती। मतलब जो उनकी माता के प्रति, उनकी माता में जो स्नेह भर, मतलब स्नेह से पूरित है, उसी को वर्णन करते हुए सौंदर्य और परम स्नेह। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો
इस प्रकार उसकी माता में जो स्नेह है, फिर भरोदया क्या है वो समझ में नहीं आया। भरा मतलब जैसे भरपूर मात्रा में है, तो स्नेह भरा जैसे प्रेम भरा शब्द है कि प्रेम से पूरित। तो स्नेह है उदया। उदया है तो उदया क्यों लिखा है? मतलब स्त्रीलिंग में शायद लिया है यशोदा माता के लिए, इसलिए निज स्नेह भरोदय पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग भरोदया। उदया से उदया कर दिया, तो जिसमें निज स्नेह भर करके उदय हुआ है ऐसी यशोदा, तो फिर यहाँ पे ये प्रथमा हो गया। हाँ जी, उसी को इसलिए ताम दिया गया द्वितीय करने के लिए। तो ये सप्तमी में क्यों दिया है? तदेक स्निग्धायाम तन्मातरी इत्थम। मतलब कृष्ण है वो स्वयं एक स्निग्ध जो उनके प्रति है, ऐसी माता में उनके प्रति जो स्नेह है उसी को वर्णित करने के लिए परम सौंदर्य परम स्नेह से जो उनकी मातृत्व योग्यता दिखा रहा है। क्षौममिति तामेव वर्णयन्, मतलब ये तद एक स्निग्धायाम, कृष्णेक स्निग्धायाम तन्मातरी निज स्नेह भरोदया, ये निज कौन है फिर? कृष्ण, मतलब कृष्ण जो है वो अपनी माता के प्रति जो उनका स्वयं के प्रति जो स्नेह है, मतलब माता का कृष्ण के प्रति जो स्नेह है। कैसे सेट हुआ? तन्मातरी तन्माता मतलब उनकी माता के प्रति, माता में स्वयं के प्रति जो स्नेह भार है, स्नेह उसको वर्णित करते हुए परम सौंदर्य और परम स्नेह से मातृत्व योग्यता उनकी है, उसको दिखाते हुए सौममिति श्लोक। प्रथमा का कैसे हुआ, उसमें कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तद एक स्निग्धा ये यशोदा, ठीक है, तन्मात्री वो भी यशोदा, ठीक है, निज स्नेह भर उदया वो भी यशोदा। है ना, वो वास्तव में दूसरे लाइन से कनेक्ट कर रहा है, तो पहला अगर अलग करके हम पढ़े तो शायद ज्यादा क्लियर है। ताम तो तन्मातरी निज भरोदया, उनकी माता में स्वयं के प्रति स्नेह से भरपूर जो उदित हुआ, भरपूर स्नेह जो उदित हुआ, मतलब माता में स्नेह उदित हुआ। माता में तो फिर निज किसको लगा फिर? माता को कृष्ण के प्रति स्वयं प्रति स्नेह उदित। तन्मातरी निज स्नेह भरोदया, नहीं ऐसा नहीं, यदि तन्मातरी निज स्नेह भरोदया हो तो फिर निज स्नेह भरोदया का सप्तमी नहीं होना चाहिए, विशेष विशेषण भाव है तो? यदि नहीं फिर तो मतलब अगर सप्तमी होगा तो विशेष्य विशेषण भाव होगा, लेकिन यहाँ पे अलग लाइन की तरह लिया जा रहा है, तन्मातरी निज स्नेह भरोदया। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए उनकी माता में, फिर उनकी माता में स्वयं के प्रति जो स्नेह भार से उदित हुआ है, स्वयं मतलब कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण के प्रति जो स्नेह है उससे परिपूर्ण होने के कारण जो भाव उदित हुआ है उसी को वर्णन करते हुए निज स्नेह भरो,
लेकिन ये प्रथमा में कैसे आया वो समझ में नहीं आया। फिर भी मान लो निज स्नेह भरो दया की जगह आप यशोदा लगा दो, तो कैसे आप उसको सीक्वेंस में बैठाओगे? तो एक तन्मातरी, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे प्रेम अवश्यता रखे, प्रेम अवश्यता, तन मातरी प्रेम वश्यता, मतलब उनकी माता में जो प्रेम वश्य होने का गुण है, तामेव वर्णयन, उसी का वर्णन करते हैं। तन मातरी यत् प्रेमवश्यता अस्ति तामेव वर्णयन। हाँ जी, उसी तरह से मतलब उनकी माता में जो प्रेम वश्यत्व है उसी का वर्णन करते हैं। उसी तरह से निज स्नेह भरो दया जो है उनकी माता में, उसको उनका स्नेह भर उदय कैसे हुआ है उसको ही वर्णन करते हुए आगे बताया गया। इत्थं तदेक स्निग्धायां तन्मातरि निज स्नेह भरोदया तामेव वर्णयन्। सो इत्थं तदेक स्निग्धायां तन्मातरि निज स्नेह भरोदया अस्ति यदस्ति ताम एव वर्णयन्, उसी का वर्णन करते हुए परम सौंदर्येण परम स्नेहेन च, परम सौंदर्य से और परम स्नेह से तन मातृत्व योग्यता दर्शयति, उनका मातृत्व की योग्यता दिखाती है, दर्शन कराती है उसे, मतलब उसी को दिखाती है। ऐसा रूप में लेंगे तो परम सौंदर्य और परम स्नेह के कारण से मतलब कारण के रूप में ले तो फिर परम स्नेह और परम सौंदर्य के कारण जो उनकी मातृत्व योग्यता है उसको दिखाता है। परम मतलब से ही अच्छा रहेगा, इसमें तृतीय ही सही है। उसी प्रकार से परम सौंदर्य न परम स्नेह न च तन मातृत्व योग्यता, परम सौंदर्य का वर्णन परम सौंदर्य के माध्यम से और परम स्नेह से उसकी मातृत्व की योग्यता दिखा रहे हैं। क्षौममिति ये श्लोक से। चलिए ठीक है। तत्र सुभ्रूः पृथुकटि तटे इति उपलक्षणेन सर्वांग सौंदर्यम व्यंजितम। तत्र सुभ्रूः, वहां पे सुभ्रूः और पृथुकटि तटे, इन उपलक्षणों से, उपलक्षण तो समझ में आ गया, रोटी खाई जैसे जैसे बोलते उस प्रकार से, इति उपलक्षणेन, इस उपलक्षण के माध्यम से सर्व अंग सौंदर्यम व्यंजितम, पूरे सभी अंगों का जो सौंदर्य है वो बताया गया है, यहाँ पे वर्णित किया गया है। वेश सौंदर्यम क्षौमम इत्यादि ना, उसमें से जो वेश का सौंदर्य है वो क्षौमम इत्यादि से बताया है। क्षौमम, तो क्षौमम क्या है? अतसी तंतु उत्थम वालकम, अतसी तंतु से जो उत्पन्न वाल्क है, अर्थात शायद कपड़े की बात हो रही है, वाल्कम। क्षौमास्या दुमा क्षुमा, इस तरह से च अमरः, अमर में, अमर कोश में ये दिया है। अति सूक्ष्मम चेद, अति सूक्ष्मम च इदम अवलोक्यते नाना रागम च इति अत्र तु सचित्रम पीतम ज्ञेयम। अति सूक्ष्मम, ये जो जिसकी बात हो रही है क्या, अतसी तंतु उत्थम वालकम, जो अतसी तंतु से उत्पन्न कपड़ा या धागा है, वालकम का कपड़ा भी होगा, धागा पता नहीं क्या होगा, ये कुछ ऐसा कुछ है, समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, फिर देख लेना डिटेल। तो अति हाँ बोलिए। अतसी अलसी होता है। हाँ, अतसी मतलब अलसी होता है, और वो अलसी का जो डंडी से जो पौधा होता है उसकी डंडी से वो निकलता है।
ये फ्लेक्स, इंग्लिश में शायद फ्लेक्स बोलते हैं इसको। हाँ अलसी और शण अलग होता है। शण के पीले फूल होते हैं, अलसी के श्याम रंग के फूल होते हैं। कौन से बजे? श्याम रंग के, अतसी का, पर्पल टाइप कुछ होगा। हाँ पर्पल टाइप, श्याम रंग का। वो भगवान विष्णु का रंग अतसी कुसुमा, उस तरह से बार बार वर्णन आता है उसका। अति सूक्ष्मम च इदम अवलोक्यते, ये बहुत ही सूक्ष्म धागा होता है, ऐसा देखा जाता है। अवलोक्यते नाना रागम च, अभी नाना रागम क्या है वो मुझे पता नहीं है। नाना रागम यहाँ पे किस हेतु से उपयोग हुआ है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। इति अत्र तु सचित्रम, इति अत्र तु यहाँ पे तो सचित्रम पीतम ज्ञेयम, यहाँ पे यदि हम चित्र देखें तो पीला जानना चाहिए। यहाँ पे अत्र तु सचित्रम पीतम ज्ञेयम अस्याः क्रमदीपिकाभिप्रायतः श्यामवर्णत्वेन शोभाभरावेक्षया, अस्याः मतलब यशोदा का, क्रम दीपिका अभिप्राय था, क्रम दीपिका के अभिप्राय से यशोदा का क्या है? श्याम वर्णत्वेन, श्याम वर्ण है। क्रम दीपिका अभिप्राय था अस्या श्याम वर्ण, श्याम वर्णत्वेन उनके श्याम वर्ण होने के कारण शोभा भर अवेक्षया, शोभा भरावेक्षया कि शोभा मतलब देखने में अच्छा लगेगा उस तरह से। शोभा भरावेक्षा वो यशोदा हुआ, तो शोभा भरावेक्षया इस तरह से, या इच्छया शोभा भरा, तो शोभा भरौ इच्छया एतस्याः पीतवर्णत्वं तु गौतम्ये सूत्रनद्धम, गौतमीय एतस्याः इसका पीत, यशोदा का बोल रहे हैं आई थिंक। पीत वर्णत्वम तो गौतम्य में दिया है। ओहो हो, एक मिनट। अत्र तु सचित्रम पीतम ज्ञेयम नाना रागम च इति, अत्र तु सचित्रम पीतम ज्ञेयम। फिर क्या कहा है? अस्याः क्रमदीपिकाभिप्रायतः श्यामवर्णत्वेन शोभाभरवीक्षया एतस्याः पीतवर्णं तु गौतमीये। मतलब मुझे वहाँ पे बता रहे गौतमीय सूत्र में पीत वर्ण बताया गया है, ऐसे श्याम वर्ण बताया जाता है यशोदा मैया का। श्याम वर्ण है कि पीत वर्ण है? श्याम वर्ण। क्रम दीपिका अभिप्रायतः श्याम वर्णत्वेन पीत वर्णत्वं गौतमीय सूत्रनद्धम अलग है। सूत्रनद्धम अलग है भाई बाबा। गौतमीय लगा दिया। गौतमीय तंत्र है, गौतमीय तंत्र पंचरात्र शास्त्र है। मतलब गौतमीय के अनुसार पीत वर्ण है और क्रम दीपिका अभिप्राय था श्याम वर्ण है यशोदा देवी का मतलब मतलब वो जैसे कि मतलब कथा में सुना है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का जब नामकरण संस्कार होता है तो समय भगवान श्री कृष्ण मतलब यशोदा देवी क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को रोहिणी देवी की गोद में रख देती हैं और रोहिणी के जो मतलब बलराम जी है, बलराम जी को यशोदा देवी की गोद में रख देती है क्योंकि यशोदा देवी का जो रंग था शरीर का गौर वर्ण और बलराम जी का भी गौर वर्ण अर्थात मतलब सफेद मतलब ऐसा उभरा हुआ कलर, और रोहिणी देवी का ब्लैकिश था और कृष्ण का भी ब्लैक था, जिससे तो मैच हो जाते थे। तो इस प्रकार से तो मैच रखा था मैच करने के लिए ऐसे रखा था ऐसा।
हाँ उल्टा मैच कर उल्टा मैच करने के लिए नहीं। उल्टा भी कह सकते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट रखा होता ज्यादा दिखता ना। मतलब मैंने ऐसा कथा में सुना था, पता नहीं कितना प्रामाणिक क्या है। वो तो जहाँ पे वो लीला हुई है वहां पे जाके देख लेना पड़ेगा, सिंपल। तो जी हम्म गुरु महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि यशोदा माता का रंग श्याम वर्ण है हम्म और भगवान थोड़ा कम है। क्या, और भगवान भगवान से थोड़ा लाइट है थोड़ा श्याम लाइट वर्ण। है, हाँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं ना। अति सूक्ष्मम च इदम अवलोक्यते नाना रागम च इति अत्र तु सचित्रम पीतम ज्ञेयम। तो ये पीतम किसके लिए है? ये कपड़े के लिए होना चाहिए, सही? हाँ जी ठीक है। और फिर वो अत्र तो सचित्रम पीतम, सचित्रम अर्थात क्या है यहाँ पर? सचित्रम मतलब मैं तो यही अंदाज लगा रहा हूँ कि यदि इमेजिन करें या चित्र के रूप में देखें तो पीता दिखेगा। मतलब पीतम पीता मतलब उनके वस्त्र शोमम, उसका अर्थ बता रहे कि उनके जो शरीर का रंग है उसका अर्थ बता रहे। नहीं, यहाँ पे तो अभी वस्त्र की बात चल रही ना। अति सूक्ष्मम च इदम अवलोक्यते नाना रागम च इति, नाना राग है, लेकिन यहाँ पे तो अत्र तु सचित्रम पीतम ज्ञेयम। अच्छा। फिर उसका कारण बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अस्याह क्रम दीपिका अभिप्रायतः श्याम वर्णत्वेन। तो इसका, यशोदा का, क्रम दीपिका के अभिप्राय से श्याम वर्ण होने के कारण शोभा भरा अवेक्षया, तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट होगा तो अच्छा दिखेगा। शोभा भरा अवेक्षया, देखने में अच्छा लगने के लिए, लगाने के लिए। शोभा भरव इक्षया, ऐसे। फिर इसके आगे बोले कि एतस्याः पीतवर्णत्वं तु गौतमीय, इसका पीत वर्ण तो गौतमीय में इसका पीत वर्ण दिया है। गौतमीय तंत्र है, पंचरात्र शास्त्र है। और ये क्रम दीपिका किसके द्वारा है? क्रम दीपिका षड गोस्वामी के पहले भी आचार्यगण हो गए, हमारे संप्रदाय में के पहले क्रम दीपिका थी। तो किसने लिखे मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कोटेशन क्रम दीपिका के हैं। सनातन गोस्वामी क्रम दीपिका को काफी पालन करते हैं। उसमें सब हमारा जो अर्चा विग्रह का पूजन, तो मतलब हमें क्या स्वीकार करना चाहिए, श्याम वर्णत्वेन या पीत वर्णत्वम, या दोनों ही? हमें क्या स्वीकार करना चाहिए? हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदः। क्योंकि ये विषय आध्यात्मिक है, इसमें किसका क्या कलर है ना, वो नहीं तो हमारे बीच में महाभारत का युद्ध कराएगा। एक ऑलरेडी हो चुका है। गुरु महाराज की रामायण जब अभी 2-3 साल पहले छापनी थी, रिप्रिंट करनी थी, तो ये हरा वाला जो भी आ रहा है ना पिक्चर, पूरा बड़ा फोटो, तो वो तो ऑलरेडी पेंट हो चुका था। उसमें भगवान राम को हरा दिखाते हैं। पिछली वाली जो रामायण की हमारी प्रिंट थी, उसमें भगवान राम को श्याम वर्ण दिखाते हैं। तो एक माता जी है कोई, जो बचपन से ही रामायण के पीछे पागल है, गुरु महाराज की शिष्य बन गई अभी। तो गुरु महाराज उनको सब चीज थोड़े चेक करने भी देते हैं। तो उनके साथ बहुत बड़ी फाइट हुई थी, विद्वान गौरांग प्रभु एक साइड और माता जी दूसरी साइड। अच्छा। भगवान को आप हरा के ही कैसे सकते हैं? कम से कम वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण आप छाप रहे हैं, तो कम से कम वाल्मीकि रामायण में तो भगवान का रंग श्याम वर्ण ही 1000 जगह पे दिया गया, और एक के बाद एक कोटेशन दे रही है, श्याम वर्ण, और बहुत ही परफेक्ट कोटेशन है ऐसे। श्याम वर्ण, तो विद्वान गौरांग प्रभु कहते श्याम मतलब डार्क भी होता है, इसलिए यहाँ पे डार्क ग्रीन की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे देखो अतसी पुष्प की बात हो रही है, तो अतसी पुष्प तो ऐसा ही होता है। फिर ऐसे ऐसे करके फिर विद्वान गौरांग प्रभु बोल रहे देखो यहाँ पे गोविंदराज तोते की तरह बोल रहे हैं, तो वो बताती है कि तोता है तो वो भी तो श्याम वर्ण का तोता भी आता है, तोता केवल थोड़ी ना हरे वर्ण का होता है।
फिर वहाँ पे ये तो श्यामल भी है। फिर पद्मा, ब्लू लोटस जो होता है, जो श्याम पद्म होता है, उसके पत्र की तरह बताते हैं। तो अभी उसका पत्र यदि उसकी पंखुड़ी ले तो ब्लू हुआ, और उसका यदि पत्ता ले तो ग्रीन हुआ। तो इस तरह से बहुत चलता है। अल्टीमेटली उसका कोई समाधान नहीं आता है, क्योंकि वो अच्युत प्रभु बोल रहे हैं प्रिंट करने भेजूं कि नहीं भेजूं, अभी 2 दिन बाकी है, आप लोग अपना समाधान कर दो, नहीं तो प्रिंट नहीं होगी ये पुस्तक। तो इस तरह से, तो पहले तो मैं जब सब शास्त्रों में देखा, सब पुराण में देखा, तो सब जगह पे श्याम वर्ण भगवान राम का, अतसी पुष्प और इस तरह से कंप्लीट विष्णु की तरह ही। फिर सनातन गोस्वामी के शास्त्रों में देखा तो वहां पे हरा वर्ण भी देते हैं, और श्री वैष्णव के आचार्यों में देखा वहां पे ग्रीन वर्ण भी देते हैं। और फिर पुरानी जो पेंटिंग सब देखी तो उसमें दोनों वर्ण है। कहाँ पे? ये तंजावुर पेंटिंग्स इत्यादि में। उसमें कौन सा तो इसलिए कौन सा कलर था भगवान राम का कैसे जानेंगे, या है कैसे जानेंगे? तो राम भक्त बनो, उनका साक्षात्कार करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा ऐसे। और हो सकता है साक्षात्कार के बाद भी ये प्रॉब्लम चलती ही रहे, कोई बोलेगा श्याम है, कोई बोलेगा जैसे सुमेरु पर्वत को देखने में ऐसा। बहुत ही अच्छे प्रमाण, बहुत ही अच्छे हैं दोनों तरफ से। ओके, आगे। एतस्या पितरन्तु गौतम्य सूत्रनद्धम इति, सूत्रनद्धम यहाँ से इति, सूत्रनद्धम इति तत्रापि शोभादर्शिनः सूत्रम निविबंधम मंथनार्थम विशेषतः वा तन्नद्धम स्वाभाविक चेष्टा सौंदर्यमाह रज्ज्वा इत्यादि न। तन्नद्धम वहां तक। सूत्रनद्धम मतलब, तो वहां पे भी शोभा दर्शिना, शोभा दर्शाने वालों के द्वारा सूत्रम निबद्धम निविबंधम मंथनार्थम। तो सूत्रम जो है वो, सूत्रम मतलब वो जो धागा है या जो भी, वो निविबंधम, निविबंधम मतलब सूत्रम का अर्थ है निविबंधम। सूत्रम जो यहाँ पे शब्द उपयोग है उसका अर्थ है निविबंधम। निवि मतलब यहाँ पे जो कमर पे जो बांधते हैं उसको निवि कहते हैं। तो जो कपड़ा है वो निवि में बंधता है ताकि नीचे नहीं गिर जाए, ढीला नहीं हो जाए। कमरबंद, कमरबंद, हाँ बस यही समझिए ना। काच ऊपर काचिया दिखा था वही चीज, निविबंधम। सूत्रम मतलब निविबंधम, जो कमर में बांधते हैं। मंथनार्थम विशेषतः वा, या तो फिर मंथन के लिए विशेष रूप से वो निविबंध किया था, जो भी है वास मतलब कपड़ा, उसको क्षौमम वासा सूत्रनद्धम। या तो मंथन के लिए विशेष रूप से उसको बांधा था इस तरह से, या तो निविबंध करते उस तरह से। तो जैसे मतलब जैसे कुछ कार्य करने के लिए जैसे कमर पे बांधते हैं इस तरह से, उस तरह का नहीं है, उस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा है वो निविबद्धम बताया है, सूत्रबद्धम बताया है। सूत्रनद्धम क्षौमम वासः, ऐसा नहीं कि कपड़े के ऊपर वो कुछ बांधा है, ऐसा नहीं है। यह निविबंधम है। निविबंधम एक नॉर्मल वस्तु है, शास्त्र में कई बार आता है, जो कमर पे एक सूत्र बांधते हैं और उसमें फिर कपड़ा डालते हैं, कपड़ा फंसाते हैं उसमें ताकि वो ढीला नहीं हो जाए। विशेषतः वा तन्नद्धम, उसमें बंधा हुआ, जो सूत्र निविबंधम है तन्नद्धम, उसमें बंधा हुआ, इस तरह से। स्वाभाविक चेष्टा सौंदर्य माह रज्ज्वा इत्यादि ना। तो स्वाभाविक उसकी जो चेष्टा का सौंदर्य है, अभी तो कौन सा सौंदर्य बताया था? वेश सौंदर्य बताया अभी,
अभी चेष्टा सौंदर्य, चेष्टा मतलब जो मेहनत कर रही है भगवान के लिए, उसका सौंदर्य, मेहनत का सौंदर्य माह रज्जु रज्ज्वा इत्यादि ना, रज्ज्वा इत्यादि ना। ओके, बस उसका इतना ही बता दिया, आगे कुछ उसकी डिटेल नहीं बताई। रज्ज्वाकर्ष भुज चलत कंकणो, उसकी डिटेल नहीं बताई। कुंडले च चलंती, कुंडले च चलंती मतलब जो कंकणों, कंकण मतलब कंगन जो चल रहे हैं, उसी प्रकार से कुंडल भी, जो 2 कुंडल है वे भी चल रहे हैं, हिल रहे हैं। चल रहे हैं मतलब हिल रहे हैं, और क्या। कबरह केशबंधः, कबरह मतलब जो केश है, जो बांधे हुए बाल है, उसको कबर कहते हैं। केशबंधा मतलब बालों का गुच्छा, ऐसे केशबंधा, कबरह केशबंधः। तो कबरात बोला है ना, तो केशबंध से, कबरात मालती, मालती विगलन, गिर रही है मालती कबरात, इस तरह से। तो मालती इति अत्र क प्रत्यय अभावः समासान्तः। तो अभी कुछ व्याकरण की बात करते हैं कि मालती यहाँ पे क प्रत्यय का अभाव है, समास अंतः, ये अभाव जो है वह समास अंत है। विधि ही अनित्यः इति ज्ञापनात्, तो समास अंतः विधि, समास अंत में इस प्रकार से ये जो विधि है क प्रत्यय में वो अनित्य है, ऐसा जानने के कारण, कुछ बोल रहे हैं? तो जी श्रीधर स्वामी शायद बताते हैं कि ये आर्ष प्रयोग है ना। हाँ, वो बताते हैं। तो अभी जीव गोस्वामी भी कुछ बता रहे हैं, उसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कि क प्रत्यय अभावः समासन्तः विधि ही अनित्यः इति ज्ञापनात्, कि क प्रत्यय का अभाव समास के अंत में जो विधि, ये वाली विधि है वो अनित्य है, ऐसा जानने से, इति ज्ञापनात् ऐसा पता चलने से, मालती इति तस्या एव, तस्याः एव कार्तिक प्राधान्यात् स्नेहमाह पुत्रेति, ज्ञापनात् मालती इति, ऐसा ज्ञापनात् मालती इति। तो ये नॉर्मल रूल नहीं है, मतलब विधि ही अनित्य, ये सामान्य रूप से उपयोग करने वाली क्या बोलते हैं, रूल के अनुसार नहीं फिट बैठ रहा है। पॉइंट ये है, विधि ही अनित्य, अपवाद के रूप में है, विधि ही अनित्य इति ज्ञापनात् मालती। तो इसलिए ऐसा जानने के कारण ये मालती है, ऐसा समझना है। मालती लिखा है लेकिन मालती है इति। फिर मतलब कोई और फूल नहीं है, मालती ही ऐसा बोलने जा रहे हैं, इसलिए दूसरा कारण बताया। मतलब वास्तव में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मालती इकारांत ह्रस्व होगा, सही मुकुंदा? हाँ जी प्रभु जी, मतलब क प्रत्यय होगा तो, लेकिन यहाँ जो पक्ष बता रहे उसमें तो क प्रत्यय ही नहीं लगा। मतलब श्रीधर स्वामी बता रहे थे कि क प्रत्यय है लेकिन इकार लघु नहीं हुआ, वो अर्थ है। ना, लेकिन यहाँ वो वही चीज बता रहे हैं। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे थे ना, श्रीधर स्वामी नहीं, वंशीधर कह रहे थे। और श्रीधर स्वामी तो कह ही नहीं थे। वही है प्रभु जी, ये मालत्याः एव प्राधान्यात् क प्रत्यय ह्रस्वा भावः तु आर्षः। कहाँ है? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। नहीं तो वंशीधर स्वामी कह रहे हैं। हाँ, मालतीय जाति पुष्प सुमना मालती थी, पुष्पे जाति प्रपदति मालती पुष्पे श्रेणी मालतिया प्राधान्य जाता कंप, कहाँ गया का प्रत्यय? सुमातसी के कोशाद कार्पसिर कांच कबरः केश संघाते वर्ण भेगे इत्यपि मालत्यः जाति पुष्पाणि सुमना मालती जाति इति अमरः पुष्पे जाति प्रभृतयः स्वलिंगाभिधयः
इति अमरोक्तिर पुष्पे स्त्रीलिंगा एव कार्तिके मालत्यः एव प्रधान्यात् क प्रत्यय ह्रस्वाभावस्तु आर्षः। क प्रत्यय होने के कारण ह्रस्व होना चाहिए था, लेकिन उसका अभाव जो है, ह्रस्व नहीं हुआ, वो आर्ष है। तो मतलब यदि मालती है, केवल मालती है जो सामान्य रूप से इसका नाम है मालती पुष्प का, तो वो क प्रत्यय वाला है। तो इसलिए यदि क प्रत्यय का अभाव यहाँ पे कह रहे तो वही वस्तु बता रहे हैं, यहाँ पे हर्षाभाव नहीं बता रहे हैं, क प्रत्यय अभाव बता रहे हैं। क्योंकि क प्रत्यय का अभाव होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, मालती शब्द बनेगा, पॉइंट ये आएगा ना फिर। नहीं क प्रत्यय का अभाव जो है वो इसलिए हुआ है, क प्रत्यय स्वेच्छा मतलब वो पूरा डिलीट हो जाता है, इस संज्ञा हो जाती है, तो वो दिखता नहीं है वहां पे। तो जीव गोस्वामी बता रहे कि समास के अंत में ये जो क प्रत्यय लगता है वो विधि ही है। मतलब क प्रत्यय लगा ही नहीं है, क प्रत्यय का अभाव है। वो क्यों है? क्योंकि समासांतो विधि रनित्या, मतलब समास के अंत में ये विधि है, बिना प्रत्यय के तो शब्द बनेगा नहीं। इसलिए वो बता रहे हैं कि समास के अंत में प्रत्यय नहीं लगेगा तो भी वो शब्द माना जाएगा। तो इसलिए मालती फूल है, कहने का तात्पर्य ये है, कुछ और नहीं है। तस्या एवं कार्तिक प्राधान्यात, उसी का कार्तिक मास में प्राधान्य होने के कारण मालती का ही, मालती फूल का ही, मतलब मालती फूल ज्यादा उगते हैं सर कार्तिक में वो मिलते हैं वही उसी के प्राधान्य से ये मालती है, और कुछ दूसरा फूल इसमें नहीं सोचना चाहिए। प्रधान स्नेह महा पुत्रेति, प्राधान्यत हो गया, यहाँ पे वो समाप्त हो गया एक्सप्लेनेशन। अभी स्नेह माह, अभी स्नेह के बारे में बता रहे हैं पुत्र इति शब्द से, पुत्र इति, स्नेह माह पुत्र इति, जात इति च पुत्र चरितगानात् सुभ्रुः इति, जात इति च पुत्र चरित गानात। तो जात जो शब्द उपयोग है, जात कंपम, तो वो पुत्र चरित गानात, जात इति च पुत्र चरित गानात, अपने पुत्र के जो लीलाएं हैं उसका गान करने के कारण जात कंपम, ऐसे जात इति च पुत्र चरित गानात सुभ्रूः इति भुवश्चालन व्यंजनया हर्षादि भाव विलासोपि वर्णितः। तो सुभ्रूः यहाँ पे उपयोग हुआ है, सुभ्रूः इति, तो उससे क्या बता रहे हैं, भ्रुवः भोह का चालन व्यंजनया, चालन किया है इस तरह से दिखा करके, हर्षादि भाव विलास अपि वर्णितः, तो हर्ष इत्यादि जो भाव विलास जो है यशोदा का, वो भी यहाँ पे वर्णित है। शुभ्रु इति शब्देन, हाँ, शुभ्रु इति शब्देन पदेन, सुभ्रु मतलब अच्छी भौहें हैं जिसकी, मतलब वो जो भौहें का चालन है, मतलब उसकी जो स्थिति है भौहों की, उसका वर्णन करके व्यंजनया हर्षादि भाव विलासों अपनी वर्णित है, तो हर्ष इत्यादि जो भाव उत्पन्न है यशोदा में उसका वर्णन किया है। तो ये सुभ्रु का अर्थ है, अर्थात बहुत ही हर्ष से यशोदा उनके पुत्र श्री कृष्ण के लिए ये मंथन कर रही है। ऐसा नहीं कि अभी बैठा दिया तो अभी ये काम करना पड़ेगा, अभी रोते रोते नहीं कर रही है, बहुत ही हर्ष से। तो सामान्य रूप से आप देखेंगे तो भौहें देखने से भाव काफी कुछ पता चलता है, सही। सामान्य हमारे व्यवहार में भी भौहें बहुत महत्वपूर्ण होती है भाव वर्णन करने में। क्या बोलते हैं, भाव को
एक्सप्रेस क्या बोलेंगे हिंदी में? अरे पापा, मैं अंग्रेजी ही जानता हूँ। प्रदर्शित करने में, व्यक्त करने में भौहें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोई गुस्से में है तो भी भौं से पता चलेगा, बहुत ही आनंद में है तो भी भौं से पता चलेगा, सही। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो भी भौं से पता चलेगा। इसलिए कक्षा जब हम फोन पे करते हैं तो कुछ पता चलता नहीं है क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने नहीं होते। तो या तो जैसे किसी का आप बखान करेंगे लेकिन भौं से दिखाएंगे एक्चुअली में आप उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे शब्द बखान के, तो आदमी सामने होगा तो पता चल जाएगा ये तो बोल क्या रहा है भाई। जैसे एक है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार आता है ये अलग अलग जगह पे, कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। अभी उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ और उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ दोनों प्रकार से हो सकता है। एक शत्रु के रूप में जब छोड़ता नहीं हूँ बोलेंगे तो उसको दिखा के रहेंगे, मार के रहेंगे, और जब एक मित्र के रूप में छोड़ता नहीं बोलेंगे तो उसका पूरा सत्कार करेंगे, उसका रक्षा करेंगे, ऐसे। तो इसलिए इसी प्रकार से ये जो भ्रू है उसका महत्व है। सो यहाँ पे यशोदा हर्ष से ये कर रही है, गाती हुई। तो धीरे धीरे इससे हमारे मानस पटल पे ये श्लोकों से और ये चित्रों से, ये टीकाओं से एक चित्र उत्पन्न होता है कि यशोदा किस प्रकार से दधि मंथन कर रही है। तत्, अभी चौथा श्लोक, तत् स्नेह विशेषम, तत् स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूपया अभी ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनन्तीम जननीम हरिः गृहीत्वा दधिमंथानं न्यषेधत प्रीतिमावहन, उसके विषय में बता रहे हैं। तत् स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूपया, तो उस स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूपया, रूपा क्षुधा, समझ रहे? तत् स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूपा क्षुधा, क्षुध जो है भूख, 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 तो जो क्षुत है, क्षुत जो है, तो उस क्षुधा से, तत्क्षुधा स्तन्य काम, स्तन्य काम, तो उस भूख से जो स्तन्य काम है, तो स्तन्य काम का यहाँ पे बताया क्या है। तो स्नेह विशेष मय बाल्य लीला रूपया क्षुधा, क्षुधा, क्षुधा मतलब ये क्षुधा तृतीया में ही है, क्षुधया नहीं होगा, क्षुधा तृतीया में ही है। तो भूख से कैसे, हाँ तृतीया में शुद्ध है ना, शुद्ध से क्षुधा हुआ। क्या कोई कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग कर रहा है कोई? कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा है कोई? तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे थे, इसका स्पीकर बंद हो गया था। अच्छा, स्पीकर बंद हो गया था। हाँ। तो स्तन्य काम का अर्थ क्या है? क्षुधा स्तन्य काम, भूख से जो स्तन की कामना करता हुआ है वो, ठीक है। और क्षुधा के विषय में बताया है स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूपया, रूपा क्षुत, रूपया क्षुधा, ऐसे। तो स्नेह विशेषमय जो है, बाल्य लीला जो है, कापी नहीं कट गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना मेरी? जी प्रभु। तो क्षुधा जो है, क्षुधा स्तन्य काम, और क्षुधा का विशेषण दिया है। क्षुधा कैसी क्षुधा? तो उसमें स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूपा, कि स्नेह विशेषमय जो बाल्य लीला है। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને तो क्षुधा जो है उसके बारे में बता। क्षुधा स्तन्य काम, तो वो कौन सी वाली क्षुधा है? लीला रूपा क्षुधा। ये लीला रूपा क्षुधा है। भगवान को जो भूख लगी है वो लीला रूप में भूख लगी है। वो कौन? मतलब लीला लीला तो क्षुधा, बाल्य लीला रूपा क्षुत है। वो जो जो भूख है उसके बारे में बताया। बाल्य लीला रूप जो है, जो स्नेह विशेषमय बाल्य लीला है, उसके अंदर जो स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूप जो भूख है, उस भूख से स्तन्य काम हरि ताम तादृक स्नेह रसमयीम। ताम, ताम मतलब क्या? तादृक स्नेह रसमयीम। ताम मतलब ताम शब्द है, ताम स्तन्य काम। तो ताम तादृक स्नेह रसमयीम यतः जननीम इति। स्नेह रसमयी, उस प्रकार के स्नेह रसमयी जो जननी है उसकी बात हो रही है ताम शब्द से, जननीम इति। तो इसलिए क्या बताया? स्तन्य काम ताम जननीम, इस तरह से बात आई। ये जीव गोस्वामी इस तरह से रख रहे हैं, स्तन्य काम ताम जननीम। ताम मतलब स्नेह रस, तादृक स्नेह रसमयीम, और स्तन्य काम मतलब क्षुधा स्तन्य काम, इस तरह से। सो ताम स्तन काम, स्तन्य काम ताम जननीम श्री कृष्णान्तः स्थित भावम एव अनुवदति। तो श्री कृष्ण के अंदर स्थित जो भाव है उसको दर्शा रहा है, अनुवदति, उसी को बता रहा है, उसी को बता रहा है। तो ये जो स्तन्य काम शब्द है वो कृष्ण के अंतस्थित भाव जो है उसी को बता रहा है, क्योंकि श्लोक में तो भाव दिया नहीं है, स्तन्य काम करके ही दिया है, स्तन्य काम करके ही। तो वो स्तन्य काम है जो वो कृष्ण के अंदर स्थित जो भाव है उसको दिखा रहा है। तेन तो यहाँ पे ताम किसके लिए प्रयोग किया है? स्नेह रसमयीम जननीम। हरे कृष्ण। हाँ, स्नेह रसमयीम जननीम, उनके लिए प्रयोग किया गया ना ताम हाँ, तादृक। ताम स्नेह रसमयीम जननीम आसाद्य, इस तरह से। स्तन्य काम ताम स्नेह रसमयीम जननीम, इस तरह से। अच्छा, तादृक मतलब तादृक वैसी, मतलब मतलब उस प्रकार के, रसमयी, उस प्रकार के, उस प्रकार के, क्योंकि आगे में स्नेह रसमयी जो आगे बताया ना, स्नेह विशेषमय बाल लीला रूपा क्षुधा तादृक स्नेह रसमयीम जननीम। सही। स्नेह विशेषमय बाल्य लीला रूपा क्षुधा है, ठीक है। तो उस प्रकार की स्नेह रसमयी जननी है, उसके पास गए, ऐसे ये भाव है। मतलब बाल्य लीला रूप भूख लगी, स्नेह विशेष बाल्य लीला होने के कारण उसको जो भूख लगी, तो वो बाल्य लीला स्नेह रसमयी जो माता है वो याद आई और उसके पास गए, ऐसे। भूख लगने पे माँ याद आई, ऐसे, क्योंकि माँ उस स्नेह का आदान प्रदान करती है। बेटे बच्चे को भूख लगती है तो उसको खाना देती है माँ स्नेह रूप से, और बच्चे को भी भूख स्नेह से लगती है। तो इस तरह से वो आदान प्रदान, इसलिए तादृक शब्द है।
फिटिंग है ना। जी। बाप के पास क्यों नहीं जाता बेटा? वो भी खाना देगा लेकिन वो स्नेह रस नहीं होगा उसमें उतना। सही। बाप और माँ का अंतर है खाना देने में, इसलिए ताद्रिक शब्द है। वो दोनों स्नेह रस मिलते हैं इस तरह से। यथा जननीम इति, तो श्री कृष्णांत स्थित भावम एवं अनुवादित वदति अनुवदति, तो कृष्ण के अंदर स्थित जो भाव है उसी को यहाँ पे बता रहे हैं स्तन्य काम शब्द से। तेन च तस्याः सुखम एव अभूत इत्याह प्रीतिम, इस कार्य से, तेन च उसके द्वारा, तेन च तस्याः उस यशोदा का, सुखम एव अभूत सुख ही हुआ, सुख ही अनुभव किया उसने, सुखम एव अभूत, ये बताने के लिए बता रहे हैं प्रीतिम, ये श्लोक से प्रीतिम, इत्याह प्रीतिम, प्रीतिम आवहन बताया ना, तो प्रीतिम इत्याह प्रीतिम। आसमन्तात वहन, आसमन्तात वहन प्रापयन, ये क्या होगा? आसमन्तात वहन मतलब क्या होगा? क्षमता प्रभु जी। तो जी मैं 2 मिनट में हूँ तो जी, ये हमारे का फोन आया है कुछ अर्जेंट, उनको मेरा पैन कार्ड नंबर चाहिए। तो इसी नंबर पे फोन आया है? नहीं, गुरुकुल वाले नंबर पे आया है। हाँ, तो अभी कोई बात नहीं, आप जाइए। आता हूँ। प्रीतिम आसमन्तात वहन, उसका अर्थ क्या हुआ मुकुंद? वहन मतलब प्रापयन। आ का मतलब समन्तात प्रभु जी। अच्छा, समन्तात मतलब पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। हर मतलब आ जो उपसर्ग है उसका अर्थ समन्त के लिए उपयोग होता है, समन्तात। अच्छा, तो पूर्ण रूप से प्रापयन स्तनपाने प्रयत्नात्, हाँ जी, पूर्ण रूप से प्रीति प्रदान करने। प्रीतिम आवहन, आवहन मतलब उठा लो, उस तरह से। वहन प्रापयन, प्राप्त करके, प्राप्त करते हुए, प्रीतिम आवहन, प्रीतिम आवहन, प्रापयन प्राप्त करते करते, स्तनपाने प्रयत्नात्, स्तनपान के लिए प्रयत्न करने के कारण यहाँ पे बताया। स्तनपाने प्रयत्नात् आवहन, प्रीतिम आवहन, स्तनपान में प्रयत्न करने के कारण, हेतु से, के हेतु से प्रीतिम आवहन। स्तनपाने प्रयत्नात् ना प्रापयन, उतना ही है। स्तनपाने प्रयत्नात् मंथन दंड ग्रहणेन, निषेधन एक मिनट देखते हैं, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। प्रीतिम आसमन्तात वहन प्रापयन स्तनपाने प्रयत्नात् मंथन दंड ग्रहणेन निषेधन सामर्थ्यात् चातुर्याच्च एव मनोहरणाद् हरिः शय्यातः उत्थाय इति ज्ञेयम्। कार्तिक प्रातरेव मंथन व्यवहारात् बालान्तरैः असम्मिलितत्वाच्च। स्तनपाने प्रयत्नात्, ये प्रापयन के लिए है। आसमन्तात् वहन प्रापयन स्तनपाने प्रयत्नात्। मंथन दंड ग्रहणेन, मंथन दंड को पकड़ लिया, गृहीत्वा ग्रहणेन, उससे क्या है? निषेधन सामर्थ्यात् चातुर्याच्च, एव च एव मनोहरणात्, एवं मनोहरणात् हरिः, मनोहरणात् हरिः,
एवकार क्यों उपयोग किया है यहाँ पे? या एवं है? एवं शायद ज्यादा युक्त लगता है। स्तनपाने प्रयत्नात् मंथन ग्रहणेन निषेध सामर्थ्य चातुर्याच्च मनोहरणात् हरिः शय्यातः उत्थाय। अच्छा, प्रीतिम आवहन प्रापयन स्तनपाने प्रयत्नात् मंथन दंड ग्रहणेन निषेध सामर्थ्यात्, मंथन दंड को ग्रहण करने से निषेध करने के सामर्थ्य से, और चातुर्याच्च चतुरता से भी, एवं मनोहरणात्, इस प्रकार से मनोहर, मन को हरण करने से हरि ही, उसका नाम हरि ही है। मतलब किस प्रकार हरि शब्द जो है तो मनोहरणात् हरि ही, कैसे मनोहरण कर रहे हैं? तो आवहन स्तनपाने प्रयत्नात्, स्तनपान के प्रयत्न करने से, मंथन दंड के ग्रहण करने से, जो निषेध सामर्थ्य, निषेधत बताया ना, तो निषेधन सामर्थ्यात, तो ये इतना छोटा बच्चा निषेध भी कर रहा है। और चातुर्यात, ये चतुरता भी है उसकी, उससे भी, कि इतना चतुर है छोटा बच्चा कि ये मंथन करने से भी रोक रहा है। इस तरह से चतुर है, चतुरता से। तो इस सब क्रियाओं से जो मन को हरण कर रहे हैं, ऐसे हरि, ऐसे हरि। शय्यातः उत्थाय, शय्या से उठ करके, ऐसा जानना चाहिए। इति ज्ञेयम्। कार्तिक मास में प्रातः एवं मंथन व्यवहारात, सुबह में ही मंथन का व्यवहार होता है। इसके कारण व्यवहारात मतलब इस प्रकार से पाया जाता है कि सुबह में कार्तिक मास में मंथन होता है, ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसा अभ्यास है, ऐसा आचरण पाया जाता है। बालांतरैहि सम्मिलित्वाच्च, अब ये क्या है वो पता नहीं चला। दूसरे बालकों से सम्मिलितत्वाच्च, बालांतरैहि असम्मिलितत्वाच्च, अन्य बच्चे नहीं थे। अच्छा, दूसरे बालकों से नहीं मिले हुए हैं इसलिए भी। हाँ जी, अकेले हैं, ये भी दिखाता है कि प्रातः में ये हुआ था। हाँ, क्योंकि दिन में होगा तो सब बालक आजू बाजू होंगे ऐसे, तो इसलिए सुबह में ही हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा है, ठीक है। फिर कल आगे और बढ़ेंगे, 2:10 हो गई आज तो, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।